नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम जो है तो उसकी वीडियो लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, फिर उसमें जो है वो कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो बड़े ही डिटेल्ड में और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम जो है वो इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बेसिक अरिथमेटिक और रीजनिंग का जो पोर्शन है, तो रीजनिंग हमारी कंप्लीट है और जो हमारा बेसिक अरिथमेटिक जो है, हमारा जूनियर असिस्टेंट और हमारा जो सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होगा उसके लिए, तो इसमें हमारे सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं तो वो हमारे कंप्लीट हैं। एक हमारा परसेंटेज जो है वो रहता है। तो ये जो नंबर सिस्टम जैसे ही कंप्लीट होगा, एक दो वीडियो और आएगी और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम परसेंटेज जो है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ ही हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। और जितनी भी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी सारी आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। चाहे आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप 8 से लेके 7 8 से लेके आगे की जितनी भी क्लासेस होती हैं तो उसके अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये सारी की सारी वीडियोस बड़ी ही बेनिफिशियल हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास आज की डेट में मोबाइल रहता है और डेटा भी उसमें रहता है। तो आप अगर इनको देखते हो तो इससे जो है वो आपकी एक थिंकिंग लेवल जो है तो वो चेंज होने वाला है। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये सारी वीडियोस देखनी चाहिए और आपको इनकी इन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो सोचना चाहिए और इनको जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में नंबर सिस्टम जो है वो उसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो कि बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे क्या होता है, अच्छा क्या लिखा है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नंबर सिस्टम वी शुड नो अबाउट नंबर्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि नंबर सिस्टम हम डायरेक्टली ऐसे ही बात करना शुरू कर दें, लेकिन हमें ये भी नहीं पता हो कि नंबर होते क्या हैं। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मीन्स ऑफ सिंबल। ठीक है, देखो कोई भी नंबर होगा ना तो उसको जो है वो एक्सप्रेस किया होगा, एक सिंबल के तौर पे जो है वो उसको जो है वो एक्सप्रेस किया होगा। जैसे हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ये क्या है? ये हमारे लिए एक सिंबल्स है ना, कि जैसे ये पर्टिकुलर सिंबल जो है ये डिफाइन करेगा कि ये 7 है, ये वाला सिंबल ये डिफाइन करेगा कि ये 4 है, ये वाला सिंबल ये डिफाइन करेगा कि ये जो है ये 2 है। तो यही ये सिंबल्स हैं, तो इनको हम जो है वो नंबर मानते हैं। और ये नंबर जो है वो अलग सिंबल अलग नंबर, अलग सिंबल अलग नंबर, बस इनको जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे दी गई है नंबर्स की। किसको? सिंबल्स को। दीज सिंबल्स आर नोन एज डिजिट्स। और ये जो सिंबल्स होते हैं तो इनको हम मैथमेटिकल वे में अगर हम इसको बात करें तो इनको हम डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑल द डिजिट्स एक्सेप्ट जीरो आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये जो जीरो होता है ना, जीरो को छोड़ दो, जीरो को छोड़ दो, इसको छोड़ के आगे जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितने भी डिजिट्स होते हैं इनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। और जो जीरो होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि डिजिट्स क्या। देखो, सिंबल्स होते हैं और सिंबल्स को हम जो है वो डिजिट बोलते हैं। और ये जो डिजिट होते हैं, अब देखो दोस्तों, हमें जहां तक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सबसे पहले ये हो गया कि नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नंबर जो होता है वो एक सिंबल्स होते हैं और सिंबल्स को हम जो है वो पहचानने के लिए हम किसी डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो जो डिजिट्स होते हैं तो उनको हम नंबर बोलते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जीरो जो होता है तो जीरो को हम जो है वो इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो बोलते हैं। और जीरो को छोड़ के जितने भी होते हैं उनको हम जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो बोलते हैं। आई होप आपको ये वाली समझ जो है वो यहां तक जो है वो पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, यार पेन किधर गया, आजा भाई। कहता है कि अ नंबर कैन बी आइदर अ सिंगल डिजिट नंबर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर। ठीक है, तो नंबर जो होता है ना वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है। सिंगल कैसे होगा? जैसे हम लिख सकते हैं कि हाँ भाई 2 हो गया, जब 3 हो गया, 9 हो गया, तो ये सिंगल डिजिट है। 2 भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल डिजिट नंबर है। या फिर
कॉम्बिनेशन ऑफ टू भी हो सकता है, जैसे हम लिखते हैं 29, तो ये 2 डिजिट, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर 2907 लिख दिए तो ये 4 डिजिट का हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जितना हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो नंबर जो है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर जो है वो सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 का भी हो सकता है, 2 से ज्यादा फिर अनलिमिटेड जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद नोटेशन, देखो नोटेशन क्या होता है और न्यूमरेशन क्या होता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। सपोज करो हमने एक नंबर लिख लिया, ठीक है, तो नंबर लिख लिया हमने 280 लिख लिया, ठीक है। तो ये जो 280 जो एक रिप्रेजेंट किया गया है इनको, तो इसको हम नोटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। जैसे 640 हमने लिख लिया या फिर 72 लिख लिया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो जब ये जो 640 है, 640 है, तो 640 को हम जो है वो 640 भी लिख देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमरेशन। तो ये याद रखना कि जब हम नंबर को डिजिट्स में इकट्ठे करके लिखते हैं तो उनको हम नोटेशन बोलते हैं, और जब हम डिजिट्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूमरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने 72 यहां पर लिखा था, ठीक है, तो अगर हम 72 लिखेंगे इसको हम नोटेशन बोलेंगे। अगर हम कोई हमें बोले कि भाई न्यूमरेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे SEVENT 70 TWO 72, ठीक है। तो 72 ये हो गया नोटेशन, और ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा नोटेशन, और ये हो गया हमारा न्यूमरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको प्रेजेंट करते हैं। यहां पर हमने कुछ चीजें सीखी। सबसे पहले सिंबल्स हो गए, ये तो इनके बारे में सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल जो है वो बेसिक हैं, हमें जो है वो इनको सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई बोले कि यार बेसिक लेवल से हमें इन चीज़ों को जो है वो समझना है, तो उनके लिए जो है वो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिंबल हो गया, सिंबल्स को हम डिजिट बोलते हैं, और डिजिट जो है वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है या फिर डबल डिजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल डिजिट ये हो गया जैसे, और डबल डिजिट फिर 2 से ज़्यादा डिजिट भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद नोटेशन, जो डिजिट्स को हम कॉम्बिनेशन करके लिखते हैं उसको हम नोटेशन बोलते हैं, और डिजिट्स को हम वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं तो उनको हम न्यूमरेशन जो है वो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि देखो हमारे पास कोई नंबर होता है ना, तो उसकी क्या होता है कि एक फेस वैल्यू होती है और एक प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी डिजिट की। सपोज करो मैंने जो है वो यहाँ पर लिख दिया कि 29,010, ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब कोई मुझे बोलेगा कि फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू कौन सी होती है, तो इसके बारे में देखो। सबसे पहले क्या होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, इन एनी नंबर द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज इक्वल टू द डिजिट इटसेल्फ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, ठीक है, इसको गोली मारो, यहाँ पर जो है वो लिखा है 3452 मैंने लिखा है, तो इसकी 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी, इसकी फेस वैल्यू 4 ही होगी, ठीक है। सपोज करो यार मैं हूं खड़ा, तो मेरी फेस वैल्यू क्या होगी, मैं ही अपने आप में मैं ही हूंगा, तो वही मेरी फेस वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, तो वही मैंने जहां पर जो है वो लिखा है। उसके बाद हो गया प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का ये याद रखना, प्लेस वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पर मुझे बोले कोई कि बताओ भाई 5 जो है वो उसकी, जैसे ये आ गया तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। इन एनी नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वेयर द डिजिट इज लोकेटेड, न्यूमेरल, ठीक है। जैसे हमारे पास ये आ गया, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हम इस साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू हम कैसे शुरू करते हैं, जैसे देखो हमारे पास क्या होता है, हम ऐसे पढ़ते हैं ना, इकाई, अपनी लैंग्वेज देसी लैंग्वेज में काई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, तो इस तरीके से हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ये होगी हमारी प्लेस वैल्यू। सपोज करो हमारे पास मैंने लिखा था 29,010, ठीक है, तो कोई मुझे बोलता है कि बता भाई 9 की जो है वो प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 की क्या हो जाएगी, इकाई, दई, सैकड़ा, हजार, तो 9 की जो है वो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000, ठीक है, तो 1000 हो जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगी, 9000 हो जाएगी, ठीक है। तो 9 की क्या हो जाएगी, 9000, क्योंकि 9010 जो है वो यहाँ से आगे जो है वो अगर हम पढ़ें तो ये बनता है। अब देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार पता क्या होता है कि मतलब एक होती है इंडियन प्लेस वैल्यू, एक होती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। जब हम इंडियन प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई, फिर हम दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, तो इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब इसको इकाई, इसको दिहाई, इसको सैकड़ा,
ठीक है, क्योंकि इससे आगे जैसे देखो एक के आगे 2 जीरो होंगे तो हम इसको 100 बोलेंगे, अब एक के आगे 3 जीरो होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, तो इसको हम 1000 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, 10,000 बोलेंगे, क्योंकि इसके आगे अगर सपोज करो ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है, तो इसके आगे सारे के सारे जो है वो जीरो हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, 10,000 बोलेंगे ना। तो इसकी वैल्यू कौन सी है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000 है। अगर हम इसकी बोलेंगे तो इसकी क्या होगी प्लेस वैल्यू, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी वो 1 लाख होगी। कैसे होगी, देखो एक अगर जहां पर है बाकी जीरो हैं सारे, तो एक के साथ अगर 5 जीरो, तो 5 जीरो किसी के साथ भी हो तो 5 जीरो हो तो वो लाख के बराबर होते हैं, तो ये 1 लाख हो गया, तो इसकी 1 लाख हो गई प्लेस वैल्यू। इसकी कितनी हो गई, 1 लाख, इसकी 10 लाख हो गई। अब इंडियन नंबर्स में अगर हम बात करें तो इसको हम 10 लाख बोलते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो इसको हम 10 लाख नहीं बोलते हैं, इसको हम 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, ठीक है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये होती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आई होप आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पता चल गया होगा। फेस वैल्यू वो होती है जो कि नंबर अपने आप में जो है वो फेस वैल्यू होता है। सपोज करो मैंने लिखा है कि 29873417, ठीक है, तो कोई मुझे बोलता है कि बता भाई 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो 3 की फेस वैल्यू जो है वो 3 ही होगी, ठीक है। तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 की फेस वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 ही होगी, ठीक है। अगर कोई मुझे बोले कि बता भाई 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो कायदा इस सैकड़ा हजार, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी हमारे पास 1000 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो है वो उसको ढूंढना है। आई होप आपको ये भी जो है वो बड़ी सिंपल वे में जो है वो पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले हम यार किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर जो होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। फिर प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स हो गए, जब फिर रैशनल हो गए, इरेशनल हो गए, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो इनके बारे में हमें थोड़ी सी जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर, यार नेचुरल नंबर के बारे में हम सबको पता होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, शुरू वो 1 से होगा, लेकिन आगे जितना तक जाएगा उतने तक जाने दो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 जितना तक जाता है उतने तक जाने दो, उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल मीन्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ ये याद रखना, नेचुरल स्टार्ट हो रहा है 1 से, आगे जितने भी जाना है तो जाने दो। उसके बाद होता है होल नंबर, तो होल हो गया सारे के सारे यार, होल हो गया जो जीरो से शुरू हो रहे हैं, जो जीरो से शुरू हो रहे हैं। तो नेचुरल और होल के बारे में हमें पता चल गया। नेचुरल होते हैं 1 से शुरू हो रहे हैं, जहां तक जाना है उनको जाने दो, और होल नंबर होते हैं 0 से शुरू हो रहे हैं और जहां तक जाना है जाने दो, ठीक है। तो नेचुरल और होल नंबर के बारे में हमें पता चल गया। फिर आते हैं हमारे पास इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जैसे सपोज करो यहां पर जो है वो 0 है, ठीक है, 0 के बाद जो है वो 1 2 3 4 5 तक हमने जो है वो लिखा है। अब 0 से पहले हम क्या करेंगे, -5 तक जाएंगे, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो देखो यहां पर जो है वो 10 तक जो है वो गिनती जो है वो लिखी है, ठीक है, तो यहां पर जो है वो मैंने 10 तक गिनती लिखी है। अब जहां पर 0 होगा, 0 से पहले भी हमने जो है वो 10 तक जो है वो जाना है, ठीक है, 10 तक जो है वो जाना है, लेकिन ये कौन से होंगे, माइनस होंगे, तो इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स मींस 0 से इस साइड भी इक्वल टू हो जाएंगे, इस साइड भी बराबर हो जाएंगे, लेकिन 0 से इस साइड जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, इस साइड जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। आई होप इंटीजर्स भी आपको पता चल गया होगा। नेचुरल 1 नंबर से शुरू होते हैं, आगे जितना जाना है जाने दो। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, जितना भी जाना है जाने दो। इंटीजर्स 0 से पीछे भी उतने ही होंगे जितने कि 0 के आगे होंगे, जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, 0 उसमें जो है वो एक सेंटर पॉइंट होगा, तो इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इवन और ऑड। इवन और ऑड के बारे में तो हमें पता ही है, ऑड नंबर वो होते हैं जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो इनको हम ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने चलते जाना है, इनको हम बोलते हैं ऑड नंबर। इवन होते हैं हमारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
ऐसे जो है वो हमने आगे चले जाना है, तो इनको हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन हमारे दो जीरो से शुरू होते हैं, ये भी याद रखना। इवन जीरो इज अ इवन नंबर, जीरो इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो इवन जो है वो हमारे 2 4 6 होते हैं, लेकिन जीरो से शुरू होता है, और ऑड नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर्स के बारे में हमें यहां तक जो है वो पता चल गया। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। बड़ी बार ऐसा होता है कि हम प्राइम नंबर्स के सिस्टम में जो है वो फंस जाते हैं कि प्राइम नंबर जो है वो कौन से होते हैं। देखो, प्राइम नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होता है जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर अपने आप से डिविजिबल हो, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 जो है वो अपने आप से डिविजिबल होगा या फिर 1 से होगा, ठीक है। 3 5 7 11 13 17, ठीक है। तो ये जो है तो इनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर 17 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 19, आई थिंक, हाँ 19 भी होता है, फिर 21 नहीं होता है, फिर 23 होता है, फिर 25 नहीं होता है, फिर 27 होता है, फिर 29 होता है, नहीं 27 में नहीं होता है आई थिंक, ठीक है, फिर 29 होता है। तो ये याद रखना, प्राइम नंबर वो वाला होता है जो या तो अपने आप से डिवाइड हो या फिर वो 1 से डिवाइड हो, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। कुछ फैक्टर्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्राइम नंबर्स की, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहां से हमारी प्राइम नंबर के रिलेटेड क्लैरिफिकेशन जो है वो कुछ ज्यादा होने वाली है। कौन कौन से होते हैं? पहला कहता है कि ऑल द प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना कि नेगेटिव कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर्स जितने भी होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल द प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव, एक चीज। दूसरी चीज कहता है कि जीरो इज नॉट अ प्राइम नंबर। जीरो जो है वो प्राइम नंबर में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जीरो जो है वो उसको हम प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने ये देखा था कि जीरो जो है वो इवन नंबर में आता है, लेकिन प्राइम नंबर की जब हम बात करेंगे तो जीरो जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आता है, ये भी याद रखना। फिर आता है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे एक कारण है। देखो, एक जो है तो वो अपने आप से तो वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो है वो उसके साथ इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, तो इसलिए ये 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। उन्होंने बोला था कि प्राइम नंबर वो होता है जो या तो अपने आप से डिवाइड हो जाए, एक बार गया, या फिर वो 1 से डिवाइड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। लेकिन इसके जो है वो देखो, 1 और 2 फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन ये 1 जो है तो 1 का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर हमारा बन रहा है, तो इसको हम जो है वो प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर्स जो होते हैं ना, इवन नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा डिजिट है जो कि एक प्राइम नंबर है। उसको छोड़ के जो कि 1 और 2 के साथ जो है वो डिविजिबल हो सकता है और बाकी जो है वो नहीं होते हैं। द लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3, ठीक है। तो देखो, ऐसा पूछ सकता है हमें कि जो प्राइम नंबर होते हैं, ऐसा पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम की बात हो रही है तो पूछ भी सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है यार, इसमें बेसिक लेवल है जी, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है कि 2 जो है वो सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर है जो कि क्या है, एक प्राइम नंबर है। और ऑड नंबर जो है, द लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? लोएस्ट ऑड, ये याद रखना, लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? तो वो 3 है, ठीक है। तो वो कौन सा है? 3 है, ये याद रखना, 1 नहीं लिख देना, 3 है वो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्राइम नंबर की। सबसे पहले प्राइम नंबर वो वाले होंगे वो अपने आप से या फिर 1 से डिविजिबल होंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये होगी कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। 0 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है। 2 जो है वो सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ 2 है, और जो लोएस्ट ऑड नंबर है जो कि प्राइम नंबर है उसको हम 3 बोलते हैं, ठीक है। तो वो 3 आएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अगला कि फिर आता है हमारे पास रिलेटिव को प्राइम नंबर, ठीक है। तो रिलेटिव को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिव को प्राइम इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो एक को छोड़ के अगर दूसरा जो है वो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको हम रिलेटिव को प्राइम नंबर की श्रेणी जो है तो उसमें हम रखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी 3 और 5 हो गया, 4 और 7 हो गया, 11 और 15 हो गया, और 15 और 4 हो गया, ठीक है। तो एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनको हम रिलेटिव को प्राइम नंबर बोलेंगे। कौन से नंबर? 2 नंबर्स, उनको हम रिलेटिव को प्राइम नंबर बोलेंगे अगर उनके
कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक को छोड़ के बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिलेटिव को प्राइम नंबर। उसके बाद आता है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 का डिफरेंस जो है वो होता है, उनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 3 और 5। ठीक है, तो 3 और 5 के बीच 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, इनमें डिफरेंस कितना है? हमारे पास 2 का डिफरेंस है, तो इसको हम जो है वो ट्विन प्राइम नंबर्स की श्रेणी में जो है वो रखेंगे। अगला आएगा 5 और 7, तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ या तो अपने आप से डिविजिबल होंगे या फिर 1 से डिविजिबल होंगे, तो ये दोनों जो है वो प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस कितना है? वो हमारे पास 2 है, तो ये इनको भी हम ट्विन प्राइम नंबर की श्रेणी में रखेंगे। 11 और 13, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितना है? 2 का है, तो उसको हम जो है वो ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ट्विन प्राइम नंबर्स वो होंगे कि 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 का हो, तो उसको हम जो है वो डिफरेंस उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। 2 का नहीं, एक्चुअली में वो 1 का ही डिफरेंस होता है उनके बीच में, जैसे 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 5 और 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस करके वो बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? दूस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 नंबर, वो वाले नंबर जो कम से कम एक नंबर के साथ जो है वो डिविजिबल हों, कम से कम एक नंबर के साथ डिविजिबल, एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो एक को छोड़ के और अपने आप को छोड़ के जो है वो एक के साथ डिविजिबल हो, एक को छोड़ के और अपने आप को छोड़ के एक के साथ डिविजिबल हो, तो उसको हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। याद रखना, एक को छोड़ के या फिर अपने आप को छोड़ के। प्राइम नंबर्स हो गए जो अपने आप और जो एक के साथ डिविजिबल हो, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि ना ही अपने साथ भी डिविजिबल हो जाता है और एक के साथ भी डिविजिबल हो जाता है, लेकिन इनको हमने साइड पे रख देना है, इनको छोड़ के एक और के साथ डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 आ गया, 4 को हम 2 के साथ डिविजिबल कर सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये हमारा किसके साथ? 1 के साथ भी डिविजिबल हो सकता है। 4:1 करेंगे तो 1 चौका चौक आ जाएगा, लेकिन 4 को अगर हम 4 के साथ करें तो 1 आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। देखो, अगर ये सिर्फ नंबर जो है वो 4 के साथ या फिर 1 के साथ होता तो इसको हम प्राइम नंबर बोलते, लेकिन ये इसको छोड़ के इनको हमने क्या कर देना है? कट ऑफ कर देना है, इनको हटा दो और इनको छोड़ के एक और के साथ डिविजिबल है, इसको हम जो है वो कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 4 हमने दिया है, 6 भी दिया है, 9 दिया है, 15 दिया है, फिर इसके बाद जो है वो आप देख लेना कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, खुद से एग्जांपल्स लो, खुद से सॉर्ट आउट करोगे तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फिर आते हैं दोस्तों हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले रैशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, तो मतलब देखो, जैसे 1/2 लिखा है, तो इसको हम p/q जो है वो बोलते हैं। इस फॉर्म में होंगे जहां पर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स, दोनों जो है ये भी और ये भी जो है वो इंटीजर्स हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और q जो है वो एक 0 के बराबर नहीं होता है, इनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं कि जो इन द फॉर्म ऑफ p/q में हो और q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम यार जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमें जो है वो ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। इरेशनल क्या होता है? तो इरेशनल जो है वो इसका नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, दिस नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इनको जो है वो इस फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस हम नहीं करते हैं, वेयर p/q बिलोंग्स टू i एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर p/q जो है वो बिलोंग्स करते हैं i एंड q को, और जो कि इक्वल के बराबर जो है वो नहीं होते हैं, उनको हम रैशनल नंबर जो है वो बोलते हैं। अब ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर जो होता है जिसमें इंक्लूड दोनों होते हैं। कौन कौन से? रैशनल भी हो जाते हैं, देखो इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों हो जाते हैं, तो उनको हम जो है वो रियल नंबर्स की श्रेणी जो है तो उसमें जो है वो हम रखते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ दोस्तों सबसे पहले बेसिक चीजें जो कि हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या इनमें जो है वो होता है।
क्योंकि जब तक हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा तो तब तक जो है वो हम आगे जो है वो क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट जो है वो नहीं कर पाएंगे। बेसिक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमें बन सकता है, पूछ सकता है हमें पूछने वाला, तो इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एक कोई भी स्टूडेंट अगर इन सब चीज़ों को जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो देख रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज हम जो है वो ये बेसिक्स ही लेके मैं आया था फिलहाल के लिए आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मेरा मेन मकसद था कि हम जो है वो सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, कौन कौन सी होती हैं, जैसे फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने बात की कि नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए, रैशनल हो गए, इरेशनल हो गए, प्राइम नंबर हो गए, को प्राइम हो गए, रिलेटिव नंबर्स कौन से होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जब तक पता नहीं ना चलता है, हमने सुना बड़ा होता है, बचपन से हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें जो है वो कहीं ना कहीं किसी टाइम पे जो है वो हम इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाते हैं और हमें ये चीज़ें बोलने शुरू हो जाती हैं। तो तभी मेरा ये मेन मकसद था कि सबसे पहले बेसिक आपका क्लियर करवाऊं, उसके बाद हम जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। अब जो जैसे आगे आएगा हमारा, तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है, मल्टीप्लाइकेशन कर दो, डिवीजन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, या फिर यही होता है ना। तो इसमें क्या लगाते हैं हम, बॉड मास एक चीज़ है तो उसको हम लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उससे जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें बेसिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। बेसिक जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तो ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आबाद रखिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सोसाइटी में एक दूसरे को सिखाते रहिए। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उन तक भी ये वाला नॉलेज जो है वो पहुंच सके। कहते हैं कि नॉलेज जो है वो जितना स्प्रेड करोगे तो उतना जो है वो बढ़ता है। अगर हम इसको अपने तक ही सीमित रखेंगे तो ये चीज़ जो है वो हमसे भी ये चीज़ जो है वो दूर होने की कगार में जो है वो हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर, नमस्कार, बाय बाय।